हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शशि एंड वेलकम टू VNCC। तो आज से हम एक नया बैच स्टार्ट किए हैं क्लास 11th की। और ये जो हमारी बैच की नाम है, ये इस बैच को हमने नाम रखा है बुनियाद बैच। इस बैच को हमने नाम रखा है बुनियाद बैच। तो आइए हम एकदम ही जीरो लेवल से आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की मैथ। ठीक है, क्लास 11th की मैथ चैप्टर नंबर 1 सेट्स। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 की इंट्रोडक्शन पार्ट 1। ठीक है, तो आइए एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर, नया क्लास, नया बैच, बुनियाद बैच। ठीक है, तो आज से आप लोग याद रख या तो आज से आप लोग याद कर लीजिए कि आज से आपकी हर एक दिन एक नया सेशन होगा। हर एक दिन एक नया सेशन होगा क्लास 11th की बुनियाद बैच में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये सेशन। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। चलिए स्टार्ट किया जाए आज का ये सेशन। चलिए जी, ये रहा कुछ बातें। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं सेट के बारे में कि आखिर सेट होता क्या है। देखिए, आप लोग जो है डेली लाइफ में सेट वर्ड का यूज बहुत बार करते होंगे। जैसे उसकी शादी सेट हो गई है, ठीक है, या फिर वह उसको सेट कर देना है। अगर आप किसी को मारने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप किसी को पीटने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर आप सेट वर्ड का यूज करते हैं कि उसको सेट कर देना है। या फिर आप बोलते हैं अपने दोस्तों के साथ, वह मुझसे सेट नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो यहां पर सेट वर्ड का बस एक ही मीनिंग होता है। जब अगर हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में सेट वर्ड का बस एक ही मीनिंग होता है, और वो होता है कलेक्शन। सेट मीन्स क्या? मैथमेटिक्स में सेट मीन्स कलेक्शन। अब यहां पर बात आता है कि कैसा कलेक्शन, किस चीज का कलेक्शन। तो सुनिए, सेट क्या है? सेट एक कलेक्शन है, और ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है। ये कलेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है। ठीक है, या फिर किसी भी नंबर का हो सकता है, या फिर किसी भी लेटर का हो सकता है, या फिर किसी भी रिवर का हो सकता है। ठीक है, सेट क्या है? सेट एक कलेक्शन है, और वह कलेक्शन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, किसी भी नंबर का हो सकता है, किसी भी लेटर का हो सकता है, या फिर किसी भी रिवर का हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आखिर सेट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, मैथमेटिक्स में सेट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, तो आइए एकदम ही डिटेल से इसके बारे में बात करते हैं। चलिए आइए हम एकदम पहले डिटेल से बात करते हैं। देखिए, बोला जा रहा है यहां पर सेट का डेफिनेशन क्या है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब आप मुझे बोलोगे, एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि अभी मैंने आपसे कुछ देर पहले बताया कि सेट क्या है। सेट एक कलेक्शन है, और वह कलेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, किसी भी लेटर का हो सकता है, किसी भी नंबर का हो सकता है, या फिर किसी भी रिवर का हो सकता है। यानी कि सेट एक कलेक्शन है। लेकिन अब यहां पर मैं बोल रहा हूं सेट एक कलेक्शन है। हाँ, सही बात है, सेट एक कलेक्शन है, लेकिन यहां पर आप फिर बोल रहे हो कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। ये वेल डिफाइंड कहने का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड कहने का मतलब क्या है, तो सुनिए, ऐसा कलेक्शन, अगर हम कोई कलेक्शन कलेक्ट कर रहे हैं, तो वह ऐसा कलेक्शन होना चाहिए जो वह पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। यानी कि अगर हम बात करें यहां से कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मीन्स क्या कि कलेक्शन डज नॉट चेंज फ्रॉम
पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड कहने का मतलब ये कि वह कलेक्शन जो होना चाहिए पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, तभी हम उस कलेक्शन को सेट बोलेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर मैं ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मैं यूज क्यों किया हूं। मैं सीधे क्यों नहीं बोल दिया हूं कि सेट एक कलेक्शन है। मैं यहाँ पर सीधे क्यों नहीं बोल दिया हूं कि सेट एक कलेक्शन है। हम यहाँ पर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप इन दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए। सेट का डेफिनेशन क्या होता है और वेल डिफाइंड मीन्स क्या होता है। वेल डिफाइंड मतलब कि ऐसा कलेक्शन जो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो रहा हो। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ये रहा आपके सामने एक एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है कि हमें हमें कलेक्शन कलेक्ट करना है। किस चीज़ का? टॉप 3 क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो टॉप 3 क्रिकेटर्स हैं उनका कलेक्शन हमें कलेक्ट करना है। तो सपोज करिए आप में से कोई एक पर्सन है ए, ठीक है, आप लोगों में से कोई एक पर्सन है ए और वह बोल रहे हैं कि सर मेरे अनुसार, पर्सन ए के अनुसार टॉप 3 क्रिकेटर्स कौन कौन से हैं। यहां पर बोल रहे हैं सचिन तेंदुलकर, ठीक है, एम एस धोनी, ठीक है, और हैं विराट कोहली। पर्सन ए के अनुसार कलेक्शन क्या है? यहां पर है सचिन तेंदुलकर, धोनी और विराट कोहली। यहां पर कोई एक और पर्सन है बी, वे बोल रहे हैं सर मेरे अनुसार, यानी कि बी के अनुसार जो इंडिया के जो टॉप 3 क्रिकेटर्स हैं उन वो कौन कौन से हैं? सूर्य कुमार यादव, ठीक है, और कौन से हैं? यहां पर हो गया ऋषभ पंत और संजू सैमसन, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि यहां जो हम कलेक्शन कलेक्ट कर रहे हैं टॉप 3 क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के जो टॉप 3 क्रिकेटर्स है उनका कलेक्शन। तो यहां पर पर्सन ए के अनुसार कुछ अलग कलेक्शन आ रहा है, लेकिन पर्सन बी के अनुसार कुछ अलग ही कलेक्शन आ रहा है। तो यानी कि हम लोग यहां पर कुल मिलाकर ये देख रहे हैं कि इसका जो कलेक्शन है वह पर्सन टू पर्सन चेंज कर रहा है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। तो हम यहां पर ये बोल देंगे कि यहाँ जो कलेक्शन कैन चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यहां पर देखिए ना भैया, कलेक्शन क्या हो रहा है? पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। लेकिन मैंने अभी आपसे बताया कि कोई भी कलेक्शन सेट तब होता है जब वह कलेक्शन वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड कहने का मतलब ये कि वह कलेक्शन जो होना चाहिए पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ जो हम कलेक्शन कलेक्ट कर रहे हैं इंडिया के टॉप 3 क्रिकेटर्स का जो कलेक्शन है वह कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, जिसके कारण या इट्स नॉट अ सेट, क्योंकि इसका जो कलेक्शन है वह कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज कर रहा है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ठीक है, यहां पर जो कलेक्शन चेंज कर रहा है पर्सन टू पर्सन, उसको मैंने बोल दिया कि वह सेट नहीं है। तो हम किस तरह के कलेक्शन को कलेक्ट करें कि वह कलेक्शन सेट बन जाए? तो यहां पर देखिए, अब आप पहले क्या करिए, आप इसको नोट कर लीजिए।
नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पर। ठीक है, ये रहा आपके सामने सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ पर बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो सबको ही जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अप टू इन्फिनिटी। यही ना होता है नेचुरल नंबर, लेकिन यहां पर बोला जा रहा है लेस देन 10, नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो यहां पर कलेक्शन क्या क्या होगा, यहां पर भैया कलेक्शन क्या क्या हो जाएगा, यहां पर कलेक्शन हो जाएगा 1 अप टू 9, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक होगा ना ये कलेक्शन। नेचुरल नंबर लेस देन 10 का कलेक्शन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, लेकिन यहां पर बोला जा रहा है, ये तो हो गई कलेक्शन इसकी। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, सपोज करिए कि हम यहां पर फिर वही पर्सन ए को यहां पर हम ला रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं पर्सन ए कि सर नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन यहां पर बोला जा रहा है नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो इसका कलेक्शन होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। यही ना होगा इसका कलेक्शन। ठीक है, यही ना होगा इसका कलेक्शन। तो सुनिए, अच्छा ये कौन बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं पर्सन ए। अगर हम कोई पर्सन बी से पूछे कि आप मुझे बता दो कि नेचुरल नंबर लेस देन 10 का कलेक्शन क्या होगा, तो ये भी बोल रहे हैं सर नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन यहां पर फिर ये बोल रहे हैं कि सर बोला जा रहा है नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो यहां पर कलेक्शन होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो मेरे भैया यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर लेस देन 10 का जो कलेक्शन है वह कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। नेचुरल नंबर लेस देन 10 का जो कलेक्शन है वह कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। चाहे आप दुनिया के किसी भी आदमी से पूछो कि आप एक ऐसा कलेक्शन कलेक्ट करिए जो नेचुरल नंबर लेस देन 10 हो, तो दुनिया के किसी भी आदमी का जो कलेक्शन होगा वह यही कलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ जो कलेक्शन है वह पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। कलेक्शन जो है पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, और जब भी कोई कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है तो वह जो कलेक्शन होता है वह एक सेट कहलाता है। सो इट्स अ सेट। तो होपफुली अब मैं ये बोल सकता हूं कि अब आप सेट को पहचानना सीख गए होंगे, यानी कि ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड कहने का मतलब ये कि वह कलेक्शन जो होना चाहिए वह पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हमने 2 एग्जाम्पल किए। जो हमारा पहला एग्जाम्पल था इंडिया के टॉप 3 क्रिकेटर्स का कलेक्शन, वह कलेक्शन जो हो रहा था वह कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा था, जिसके कारण एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा सेट नहीं कहलाया। लेकिन यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसके जो कलेक्शन है वह कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है, जिसके कारण ये जो कलेक्शन है ये कलेक्शन एक सेट कहलाएगा, यह एक सेट कहलाएगा। ठीक है, अच्छा जी, आप इसको जरा नोट कर लो। आप इसको नोट कर लोगे क्या? अरे करो, आप स्क्रीनशॉट मत लिया करो, आप इसको नोट करा करो। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए जी, ये रहा आपके सामने थर्ड एग्जाम्पल।
देखिए थर्ड एग्जाम्पल में क्या बोला जा रहा है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। क्या बोला जा रहा है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो क्या होगा, यहाँ पर कलेक्शन हो जाएगा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा एंड 9 होगा। अरे भैया यही ना होता है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 1, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है, तो आइए अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो हमने कलेक्शन कलेक्ट किया है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 का, क्या ये कलेक्शन सेट है या फिर नहीं है। चलिए हम यहां से कोई एक पर्सन ले लेते हैं, सपोज करिए कि ए ही को हम लेते हैं। ये बोल रहे हैं सर कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या होगा, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 हो जाएगा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा एंड 9 होगा। ठीक है, और हम सपोज करें कि एक और पर्सन बी से पूछ रहे हैं कि भैया आप मुझे बता दो कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 का कलेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कलेक्शन, ये भी बोल रहे हैं सर ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 का कलेक्शन क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। तो मेरे भैया हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ जो हमने कलेक्शन कलेक्ट किया है वह कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, और जब भी कोई कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है तो वह सेट जो है, वह जो कलेक्शन है वह कलेक्शन एक सेट कहलाता है। इसलिए यहाँ जो कलेक्शन है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 का, ये भी एक क्या हो जाएगा, ये भी एक सेट हो जाएगा, इट्स अ सेट। बट वाई, यहाँ पर क्यों ये सेट है, क्योंकि इसका जो कलेक्शन है वह कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये कलेक्शन एक सेट कहलाएगा, ये कलेक्शन एक सेट कहलाएगा। ठीक है, आप समझ गए। आप इसको भी जरा नोट कर लीजिए, आप इसको भी जरा नोट कर लीजिए, जरा 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 आप इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए जी, यहां पर रहा आपके सामने एक और एग्जाम्पल, यहां पर आपके सामने रहा एक और एग्जाम्पल। एक सेकेंड, हम यहां पर, ये भी था हमारा थर्ड एग्जाम्पल और ये भी हमारा थर्ड एग्जाम्पल। अरे नहीं भैया, ये हो गया हमारा फोर्थ एग्जाम्पल, ये रहा हमारा फोर्थ एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए यहां पर बोला जा रहा है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर बराबर 9। यहां पर एक इक्वेशन है और बोला जा रहा है कि क्या ये इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा, क्या ये सेट है या फिर नहीं है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। जब हम इस सॉल्यूशन को, जब हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 3 होगा, प्लस माइनस 3 होगा प्लस माइनस 3। यानी कि यहां से x का मान कितना आया, यहां पर x का मान आ गया 2, x बराबर आ गया एक -3 और x का मान आ गया 3। तो यानी कि अगर हम बात करें कलेक्शन की तो यहां पर कलेक्शन क्या हो गया, -3 एंड 3, ये हो गया आपका कलेक्शन। तो मेरे भैया यहां पर हो गया कलेक्शन। आइए अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो सुनिए, आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति से जब आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करवाओगे, आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति से जब आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन का जब आप सॉल्यूशन करवाओगे तो हर एक व्यक्ति का x का वैल्यू -3 और +3 ही होगा। हर एक व्यक्ति का x का वैल्यू यहाँ पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन का यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा वह दुनिया के किसी भी व्यक्ति के अनुसार -3 और +3 ही होगा, -3 और +3 ही होगा। तो यानी कि कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो कलेक्शन होगा, इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन का जो इक्वेशन होगा, सॉरी क्या मैं बोल दे रहा हूं, इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे उनका जो कलेक्शन होगा वह कलेक्शन जो है पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा होगा, जिसके कारण ये भी एक सेट हो जाएगा, जिसके कारण ये भी क्या होगा, इट्स अ सेट, इट्स अ सेट। बट वाई, इस
इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हो रहा है उस सॉल्यूशन का जो कलेक्शन हो रहा है वह कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, जिसके कारण हम बोल देंगे कि ये जो स्टेटमेंट बोली जा रही है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर बराबर 9, ये क्या होगा, ये एक सेट हो जाएगा, ये एक सेट हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लोगे क्या, आप इसको नोट कर लोगे क्या? अरे नोट करो, आप स्क्रीनशॉट मत लिया करो, आप नोट कर लिया करो, ठीक है। चलिए अभी हम क्या सीखें, अभी हम सेट को पहचानना सीखें कि हम किसी भी कलेक्शन को कब सेट बोलेंगे और कब उसको हम सेट नहीं बोलेंगे। अब हम बात करते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट को हम सेट में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम सेट में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल था नेचुरल नंबर लेस देन 10, वह एक सेट का एग्जाम्पल था, ठीक है। तो अगर हम उसी को बात करें कि उसी स्टेटमेंट को हम सेट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसी स्टेटमेंट को हम सेट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां पर देखिए, ठीक है। चलिए क्या था हमारा एग्जाम्पल, यहां पर एग्जाम्पल नंबर जो हमारा 2 था वह क्या था, नेचुरल नंबर लेस देन 10, नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो सबसे पहले हम जब भी हम किसी भी कलेक्शन को क्या करते हैं, जब भी हम किसी भी स्टेटमेंट को सेट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले हम उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का कलेक्शन लिखते हैं। तो यहां पर कलेक्शन क्या होगा, यहां पर भैया कलेक्शन क्या होगा, यहां पर कलेक्शन क्या हो जाएगा, यहां पर कलेक्शन होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहां पर यही ना होगा कलेक्शन, नेचुरल नंबर लेस देन 10 का कलेक्शन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कलेक्शन को अब हम क्या कर लेते हैं, सेट में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम ये होता है कि उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का जो भी कलेक्शन आ रहा है, सबसे पहले हम उस कलेक्शन को लिख लेते हैं। कलेक्शन को लिख लेने के बाद उन सभी कलेक्शन को हम क्या करते हैं, कॉमा से सेपरेट कर लेते हैं, कॉमा से सेपरेट कर लेते हैं। कलेक्शन लिख लेने के बाद सभी कलेक्शन को हम सबसे पहले कॉमा से सेपरेट कर लेते हैं और उन सभी कलेक्शन को एक डब्बा में बंद कर देते हैं, एक डब्बा में बंद कर देते हैं, ठीक है। और जो ये हमने सेट लिख दिए, ये जो हमने सेट लिखा अभी, इस सेट को हम एक नाम दे देते हैं। इस सेट को हम मान लीजिए कि एक कैपिटल लेटर ए से हम इस पर्टिकुलर सेट को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। यानी कि ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट का कलेक्शन लिखते हैं और उन सभी कलेक्शन को हम कॉमा से पहले सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद उन सभी कलेक्शन को एक डब्बा में बंद कर देते हैं और उस डब्बा को हम एक नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक कैपिटल लेटर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या क्या किया, जरा एक बार हम फिर से समझ लेते हैं यहाँ से एक बार। अभी हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हम क्या किए कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का हमने कलेक्शन लिखा और इन सभी कलेक्शन को हमने कॉमा से सेपरेट कर लिए और इनको हम एक डब्बा के अंदर बंद कर दिए। अगर हम बात करें कि आखिर इस डब्बा को बोला क्या जाता है, इस डब्बा को बोला क्या जाता है, तो इस डब्बा को बोला जाता है कर्ली ब्रेसेस। क्या बोला जाता है, कर्ली ब्रेसेस। इस डब्बा को बोला जाता है कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। और यहां जो हम इस सेट को जो कैपिटल लेटर से हम एक नाम देते हैं, क्या करते हैं, इस सेट को हम एक कैपिटल लेटर
कैपिटल लेटर से नेम देते हैं। इस पर्टिकुलर सेट को, ये जो हमने सेट बनाया है, इस पर्टिकुलर सेट को हम एक कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं और इसका हम एक नाम दे देते हैं कि इस सेट का नाम क्या है, सेट ए है। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा ठीक है। और यहाँ जो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कलेक्शन को लिखेंगे, कलेक्शन को कॉमा से सेपरेट करेंगे। थर्ड काम, उसको हम एक डब्बा के अंदर बंद करेंगे। और फोर्थ काम क्या होगा, उस पर्टिकुलर सेट को हम एक नेम देंगे कैपिटल लेटर से। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब हम देखिए ये जो क्या है, ये एक सेट बन गया, ये एक सेट ए बन गया। ठीक है, ये एक सेट ए बन गया। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो सेट ए बना है, आखिर ये जो सेट ए बना है, इसके अंदर जो ये यहां पर जो नंबर लिखे गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन सभी को आखिर हम बोलेंगे क्या, इन सभी को आखिर हम बोलेंगे क्या, इन सभी को हम बोलेंगे एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए। यानी कि यहां जो सेट ए बना है, उसके अंदर यहां पर जो भी नंबर लिखे गए हैं, इन सभी को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। किसका एलिमेंट, जो यहां पर सेट दिया गया हो, यहां पर सेट ए है, तो इसलिए इन सभी को हम बोलेंगे एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी कलेक्शन को हम सेट में रिप्रेजेंट करते हैं, हम सेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप क्या करिए, अब आप इसको वीडियो को पहले आप पॉज करके इन सभी को नोट कर लीजिए, इन सभी को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। चलिए, अब यहां पर बात आया कि हम किसी भी सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हमने सीखा कि हम किसी भी कलेक्शन को कैसे सेट में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम सीखने वाले हैं कि किसी भी सेट को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, किसी भी सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि रूल मेथड। किसी भी सेट को हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि सेट को बनाने वाला फॉर्म, यानी कि रूल मेथड। और सेकंड होता है टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। जिस कलेक्शन का आप सेट लिख रहे हैं, उसको एक टेबल के फॉर्म में अगर आप लिख देते हैं, तो उस फॉर्म को हम बोलेंगे टेबुलर फॉर्म। और जिस स्टेटमेंट से आप सेट बना रहे हैं, उस स्टेटमेंट को ही हम क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे भैया। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमने देखिए किसी भी सेट को हम दो फॉर्म में करते हैं रिप्रेजेंट। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और सेकंड होता है रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को ही बोला जाता है टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को ही बोला जाता है रूल मेथड। ठीक है, चलिए देखिए, यहां जो लिखा गया है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी कि देखिए यहां पर जो स्टेटमेंट दी गई है, यहां पर इसी न स्टेटमेंट के अनुसार हम कलेक्शन को कलेक्ट करेंगे। तो यानी कि जो स्टेटमेंट, यानी कि जिस फॉर्म में केवल स्टेटमेंट दिया गया हो, जिस फॉर्म में केवल स्टेटमेंट दिया गया हो, उस फॉर्म को हम बोल देंगे सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि ये जो फॉर्म है, ये सेट को बनाने वाली फॉर्म है। इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, कलेक्शन को कलेक्ट करेंगे। उन सभी कलेक्शन को हम कॉमा से सेपरेट करके एक डब्बा में बंद करेंगे और उस पर्टिकुलर सेट को हम एक नेम देंगे कैपिटल लेटर से। ठीक है, तो यानी कि सेट को बनाने वाला फॉर्म क्या है, सेट को बनाने वाला फॉर्म है ये वाला फॉर्म, यानी कि जो स्टेटमेंट हो उसी को हम क्या बोल देंगे, इसी को हम बोल देंगे सेट बिल्डर फॉर्म।
यानी कि सेट को बनाने वाले फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म बोल देंगे। एकदम नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा होगा, सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि सेट को बनाने वाला फॉर्म। अब यहाँ पर बात आता है कि हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं या फिर हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो सुनिए भैया, हेलो हेलो, सभी कोई देखेंगे स्क्रीन पर, सभी कोई देखेंगे स्क्रीन पर, सभी कोई क्या करेंगे, सभी कोई देखेंगे स्क्रीन पर। जैसा कि यहां पर है भैया, ये कौन सा फॉर्म है, ये आपका कौन सा फॉर्म है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, इसी को अब हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो आइए देखिए कि हम किसी भी स्टेटमेंट को हम रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो स्टेटमेंट दी गई है इसी के अनुसार हम कलेक्शन को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर कलेक्शन क्या होगा, यहाँ पर कलेक्शन हो जाएगा ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। यहाँ पर कलेक्शन होगा 1, 3, 5, 7 एंड 9। यही ना होगा, इस स्टेटमेंट का कलेक्शन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 का कलेक्शन क्या होगा, 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सभी कलेक्शन को कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले कलेक्शन लिखते हैं और उन सभी कलेक्शन को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, और सेपरेट कर लेने के बाद इन सभी कलेक्शन को हम एक डब्बा में बंद कर देते हैं। देखिए, जब भी आप सेट को लिखिए तो आप हमेशा कलेक्शन को इसी डब्बा के अंदर बंद करिएगा, यानी कि आप हमेशा कलेक्शन को करली ब्रेसेस के अंदर ही लिखेंगे और किसी भी ब्रैकेट के अंदर नहीं, केवल और केवल करली ब्रेसेस के अंदर ही सेट के एलिमेंट को लिखा जाता है। ठीक है, तो इतना कुछ कर लेने के बाद अब हम इस पर्टिकुलर सेट को एक कैपिटल लेटर से हम नाम यहाँ पर दे रहे हैं, यानी कि ये हो गया हमारा सेट ए। सेट ए बराबर क्या हो गया, यहाँ पर सेट ए बराबर क्या है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 का कलेक्शन है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म, ROSTERFORM, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, यानी कि अगर हम क्या करें, जो हमें स्टेटमेंट दिया गया हो उसी के अनुसार उसे कलेक्शन को हम एक टेबल के अनुसार लिख दें, तो उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, टेबुलर फॉर्म बोलेंगे या फिर रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम पहचान लेंगे कि कौन सा फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में है और कौन सा फॉर्म रोस्टर फॉर्म में है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके ये बता दो, कि ये किस फॉर्म में है। यहाँ पर लिखा गया है वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यह जो है किस फॉर्म में दिया गया है। तो भैया यहाँ पर देखिए, ये जो फॉर्म है ये स्टेटमेंट के रूप में है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सेट बिल्डर फॉर्म बोल देंगे। यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे सेट बिल्डर फॉर्म बोल देंगे। क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म बोल देंगे, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये सेट को बनाने वाला फॉर्म है, जिसके कारण हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर हमने सेट बिल्डर फॉर्म पहचान ली कि यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको हम टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट की, तो क्या होती है, यहाँ पर होती है A-E-I-O एंड U। यही ना होगा कलेक्शन A-E-I-O एंड U। वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट क्या होगा, A-E-I-O एंड U। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कलेक्शन, इस कलेक्शन को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे,
इस कलेक्शन को हम क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट कर लेंगे। कलेक्शन को कॉमा से सेपरेट कर लेने के बाद इसको हम एक डब्बा में बंद कर देंगे और इस डब्बा को बोला जाता है करली ब्रेसेस। और अब हम देखिए ये क्या हो गया, ये अब एक सेट के फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर सेट को एक कैपिटल लेटर बी से हम डिनोट कर दे रहे हैं, एक कैपिटल लेटर बी से हम डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा किस फॉर्म में हो गया, ये जो स्टेटमेंट है अब ये किस फॉर्म में चेंज हो गया, अब ये चेंज हो गया टेबुलर फॉर्म। किस फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो यानी कि कुल मिलाकर हमने ये सीखा कि हम किसी भी कलेक्शन को टेबुलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। यानी कि कलेक्शन को अगर हम कलेक्शन को एक टेबल के फॉर्म में लिख दे तो उस पर्टिकुलर सेट को हम क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म बोलेंगे। और जो यहाँ पर स्टेटमेंट यानी कि जो फॉर्म अगर सेट को बनाने वाली फॉर्म है उस फॉर्म को हम बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन सुनिए, ये जो हमने लिखा है एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 में सेट बिल्डर फॉर्म, एक्चुअली ये सही तरीका नहीं है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का। ये जो हमने लिखा है यहाँ पर 1 को सेट बिल्डर फॉर्म, ये सही तरीका नहीं है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का। तो सही तरीका क्या है, किसी भी स्टेटमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का सही तरीका क्या है, आइए अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बारे में जानने से पहले आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार नोट कर लीजिए, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। यहाँ पर हो सकता है तो आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा गया है रोस्टर फॉर्म। क्या लिखा गया है, यहाँ पर हो सके तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर। ठीक है, समझ गए आप। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट को सही वे क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का, उसके बारे में आइए हम बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए अब हम बात कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का सही वे क्या है इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर ले रखे हैं एक एग्जाम्पल, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको जरा देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं ये कि जो हम सेट लिख रहे हैं उस पर्टिकुलर सेट को एक कैपिटल लेटर से हम डिनोट कर देते हैं। तो हम सबसे पहले जो हम सेट को लिखने वाले हैं उस सेट को हम एक कैपिटल लेटर ए से डिनोट कर दे रहे हैं, सेट ए। ठीक है, उसके बाद अभी मैंने आपको बताया कि हम जब भी हम सेट लिखते हैं तो सेट को हम हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है, और इतना कुछ करने के बाद अपने मन से यहाँ पर एक वेरिएबल लिखा जाता है x। हम यहाँ पर एक वेरिएबल लिखे हैं x, आप x के अलावा कोई और भी वेरिएबल लिख सकते हैं। जनरली आपको लगभग सभी बुक में x ही मिलेगा, तो हम यहाँ पर x ही लिख ले रहे हैं। क्या होगा, सबसे पहले हम जो हम सेट लिख रहे हैं उस पर्टिकुलर सेट को सबसे पहले हम एक कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं। उसके बाद हम जो हम सेट को लिख रहे हैं उस सेट को हम हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखते हैं। उसके बाद जब हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहे हैं तो यहाँ पर ये मैंडेटरी होता है लिखना एक्स, उसके बाद यहाँ पर 2 पॉइंट और उसके बाद फिर वही वेरिएबल। ठीक है, ये मैंडेटरी होता है एकदम, यानी कि ये आवश्यक होता है। पहले क्या होगा, एक्स, उसके बाद 2 पॉइंट और उसके बाद फिर वही वेरिएबल। इसका मतलब ये
कि ए कोई सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट है, एक्स कोई सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट है, और उस एक्स का नेचर क्या है। यहाँ जो 2 पॉइंट लिखा गया है, यहाँ जो 2 पॉइंट लिखा गया है, इस पॉइंट को बोला जाता है सच डैट, इस पॉइंट को बोला जाता है सच डैट, सच डैट। ठीक है, यहाँ जो 2 पॉइंट है इसको बोला जाता है सच डैट। यानी कि कहने का मतलब ये कि ए कोई सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट है, ए कोई सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट है, उस एक्स का नेचर क्या है। उस एक्स का नेचर ये है कि यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट लिखी गई है, इतना कुछ लिखने के बाद यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट लिखी गई है एज इट इज, उसी स्टेटमेंट को हम यहाँ पर लिख देंगे। यानी कि एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये हो गई हमारी सही वे। किसी भी स्टेटमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का सही वे यही होता है। क्या होता है, सबसे पहले हम उस पर्टिकुलर सेट को एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, उसके बाद जो हम सेट को लिख रहे हैं उसको हम हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखते हैं। उसके बाद ये जो हमने यहाँ पर लिया है वेरिएबल एक्स, इसको लिखना एकदम मैंडेटरी होता है। आप यहाँ पर एक्स के अलावा कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। अधिकतर बुक में आपको एक्स ही देखने को मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पर एक्स को ही लिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसको लिखना एकदम जरूरी होता है। एक्स सच दैट एक्स मतलब ये कि ये जो हम सेट ए लिख रहे हैं इसमें एक्स एलिमेंट है, एक्स सच दैट एक्स मतलब कि इसमें एक्स एलिमेंट है, और उस एक्स का नेचर क्या है। उस एक्स का नेचर ये है कि वह एक ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 है। तो ये हो गया आपका सही वे, किसी भी स्टेटमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप इसको वीडियो को पहले पॉज करिए, और आप इसको जरा नोट कर लीजिए। अरे नोट करिए, स्क्रीनशॉट आप मत लिया करिए, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, अगर आप इसको नोट कर लिए हैं और आपको समझ में आ गया है तो हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, आप फिर से वीडियो को पॉज करिए, और यहाँ जो एग्जाम्पल नंबर 2 है इसको आप खुद से पहले चेंज करिए सेट बिल्डर फॉर्म में। आप इसको खुद से सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है, स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पर स्टेटमेंट है अ लेटर ऑफ वर्ड स्कूल। ठीक है, यानी कि ऐसा कलेक्शन जो स्कूल वर्ड से बना हो। स्कूल वर्ड में जो भी लेटर होते हैं उन सभी का कलेक्शन, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर लिखने वाले हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे ये कि हम जो सेट लिखने वाले हैं उस पर्टिकुलर सेट को हम एक कैपिटल लेटर से नाम देंगे। यानी कि हम इस पर्टिकुलर सेट को हम एक कैपिटल लेटर बी से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, जो हम अभी सेट लिखने वाले हैं उसको हम उस पर्टिकुलर सेट को हम एक कैपिटल लेटर बी से डिनोट कर दे रहे हैं। उसके बाद ये तो बात एकदम लिखना मैंडेटरी है, पहले कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद वेरिएबल एक्स सच दैट एक्स, इतना लिखना एकदम मैंडेटरी है। उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, यानी कि इसका मतलब ये कि बी कोई सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट है, और उस एक्स का नेचर क्या है, एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड
अ लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, और यहाँ पर वर्ल्ड हो गया है, अ लेटर ऑफ वर्ड स्कूल। ठीक है, तो ये हो गया सही वे, ये हो गया सही वे किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी स्टेटमेंट को क्या कर, किस फॉर्म में लिखना, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बी कोई सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट है, बी कोई सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट है। आप यहाँ पर मत जाइए, मैं एक मैथ का टीचर हूँ ना कि इंग्लिश का टीचर। ठीक है, मेरे से वर्ड लिखने में गलती हो सकता है, मैं एक मैथ का टीचर हूं ना कि इंग्लिश का टीचर। ठीक है, यहां पर क्या है, बी कोई सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट है, और उस एक्स का नेचर क्या है, उस एक्स का नेचर ये है कि वह एक स्कूल वर्ड के लेटर से बना है। वह जो सेट है वह एक स्कूल वर्ड के लेटर से बना है। तो ये हो गया सही वे किसी भी कलेक्शन को, किसी भी स्टेटमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका। ठीक है, तो मैं होपफुली बोल सकता हूं अब ये कि आपको किसी भी स्टेटमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। ठीक है, आप इसको नोट कर लोगे क्या, आप इसको नोट कर लोगे क्या, अरे कर लो नोट। चलिए जी, अब हम बात करते हैं कि किसी भी कलेक्शन को, किसी भी स्टेटमेंट के कलेक्शन को हम टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमने सीखा कि किसी भी कलेक्शन को, किसी भी स्टेटमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब हम सीखने वाले हैं किसी भी कलेक्शन को, किसी भी स्टेटमेंट का कलेक्शन को हम टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, यहां पर देखिए स्टेटमेंट क्या है, यहां पर स्टेटमेंट है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का हम पहले कलेक्शन को लिखेंगे। कलेक्शन क्या होगा, कलेक्शन होगा 1 3 5 7 एंड 9, यही ना होगा कलेक्शन। अरे भैया, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 का कलेक्शन क्या होगा, 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, कलेक्शन लिख लेने के बाद यहाँ जो कलेक्शन लिखा गया है इन सभी कलेक्शन को हम कॉमा से सेपरेट कर लेते हैं, कॉमा से सेपरेट कर लेते हैं। और कलेक्शन को कॉमा से सेपरेट कर लेने के बाद एक डब्बा में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर डब्बा है, यानी कि किसी भी, जब आप किसी भी सेट को लिख रहे हो तो जो भी कलेक्शन होगा उस कलेक्शन को एकदम ये मैंडेटरी है कि आप उस कलेक्शन को हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखेंगे। तो ये आपका हो गया, सेट बन गया। और अब हम इस पर्टिकुलर सेट को एक कैपिटल लेटर से नाम देंगे, यानी कि हम इस पर्टिकुलर सेट को एक कैपिटल लेटर ए से नाम दे रहे हैं। तो ये आपका हो गया टेबुलर फॉर्म यानी कि रोस्टर फॉर्म, यानी कि किसी भी कलेक्शन को एक टेबल के फॉर्म में ही लिख देना क्या होगा, टेबुलर फॉर्म यानी कि रोस्टर फॉर्म कहलाता है। ठीक है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, आप वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से आप पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, अ लेटर ऑफ वर्ड स्कूल। क्या है, अ लेटर ऑफ वर्ड स्कूल। ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है और हमें क्या करना है, इसका रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म में लिख देना है। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इसको आप क्या करिए, रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में चेंज कर दीजिए। कैसे हम चेंज करते हैं, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं कलेक्शन को। यहाँ पर कलेक्शन क्या है, कलेक्शन है, यहाँ पर होगा कलेक्शन होगा SCHOOL, यही ना होगा कलेक्शन। कलेक्शन क्या होगा, SCHOOL। ठीक है, कलेक्शन लिख लेने के बाद हम क्या करते हैं, कलेक्शन को कॉमा से सेपरेट कर लेते हैं। कलेक्शन लिख लेने के बाद कलेक्शन को हम कॉमा से सेपरेट कर लेते हैं और
सेपरेट कर लेने के बाद एक डब्बा में बंद कर देते हैं, एक हम डब्बा में इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, इतना एकदम समझ में आ गया है। उसके बाद हम ये जो हमारा अब सेट बन गया है, इस पर्टिकुलर सेट को हम एक कैपिटल लेटर से नाम देंगे। हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेट को एक कैपिटल लेटर बी से नाम दे रहे हैं, यानी कि ये एक बी सेट है। यानी कि यहाँ पर एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट है SCHOOL। ठीक है, इतना आप लिख लिए थे? क्या आप इतना लिख लिए थे? अगर जो लोग बोल रहे हैं यस सर हम लिख लिए हैं, तो आप बिल्कुल ही गलत लिखे हैं, या आप बिल्कुल भी एकदम गलत लिखे हैं। ये एक गलत तरीका है, ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है समझिए। जब भी हम कलेक्शन को रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, जब भी हम कलेक्शन को रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, तो जो भी कलेक्शन होगा, कलेक्शन अगर कोई कलेक्शन रिपीट कर रहा है तो जो कलेक्शन रिपीट करता है तो उसको हम एक बार ही लिखते हैं। यहाँ पर देखिए रिमार्क करके एक पॉइंट भी लिखा गया है, रिमार्क करके एक पॉइंट भी लिखा गया है। इन रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म एलिमेंट शुड नॉट रिपीट। अगर हम रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म लिख रहे हैं तो हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर ओ रिपीट कर रहा है, यहाँ पर ओ रिपीट कर रहा है, तो ये हमारा गलत तरीका हो गया यहाँ पर इसको रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म में लिखने का। इसका सही तरीका, यहाँ पर सही तरीका क्या होगा? यहाँ पर सही तरीका होगा SCH और एक बार ही O और L, यानी कि ये हो गया आपका सही तरीका। और लेटर ऑफ वर्ड स्कूल को टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म में लिखने का। ठीक है, चलिए जी। तो आप क्या करिए, आप वीडियो को पॉज करिए और आप इसको लिखिए। आप तो ये जो हमने एग्जाम्पल को लिखा है, आप तो इसको लिखिए ही, साथ में आप रिमार्क करके इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा कि इन रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म एलिमेंट शुड नॉट रिपीट, एलिमेंट शुड नॉट रिपीट। ठीक है, तो चलिए आगे और कुछ भी है? आगे कुछ और है? नहीं है। चलिए, तो मैं ये आशा करता हूँ, होपफुली अब मैं ये बोल सकता हूँ कि आज आपको जितने भी कंसेप्ट बताई गई हैं, जितने भी क्वेश्चन लेकर के आपको मैं एग्जाम्पल लेकर के बताया हूँ, वे सभी एकदम समझ में आ गए होंगे। ठीक है, वे सभी एकदम समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो अगर आपको आज का ये सेशन समझ में आ गया है, मज़ा आया है आपको सेशन करने में, तो आप क्या करिए, अगर आपको आज का ये सेशन पसंद आया है तो आप इस सेशन को लाइक करिए, और अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, या फिर अगर आपको समझ में आ भी गया है पूरा कंसेप्ट तो भी आप हमें कमेंट करिए और हमें मोटिवेट करिए, ताकि हमें और अधिक काम करने में मज़ा आए। और आप क्या करिए, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ आप क्या करिए, इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेशन का फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।